हॉरर फिल्म में एलिमेंट तो सबसे ज़्यादा डर का ही होता है। आई थिंक जो लोग हॉरर फिल्मों के फ़ैन होते हैं वो इन्जॉय करते हैं कि अगर उसमें स्पाइन चिलिंग मोमेंट्स जो होते हैं वो हों और डर लगे, और जो मोमेंट्स का जो बिल्डअप होता है किसी भी सीक्वेंस का, उसमें डर लगे उन्हें। उसके अलावा कहानी भी, लोग अच्छी कहानी एक्सपेक्ट करते हैं, और इस फिल्म में आई थिंक यही सबसे ख़ास चीज़ है कि उन्होंने एक नए तरीके से हॉरर को अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। It's about how we approached horror. You know, we didn't cheapen it. We didn't go for the cheap thrills. You know, we really played out our scares. We let them breathe. You know, we kept building tension. So my thing is that what you'll see here is that there is a different approach at horror. What I really wanted to do was I really wanted this film to be like a vehicle of tension. That, you know, once it starts and when it ends, there's a constant element of on the edge, tension, thrill, scares. ये फिल्म एक रात की कहानी है, तो आपको पूरी ग्राफ मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि आप शूट तो 30 दिन में कर रहे हो। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपने जो 4th डे पे फियर का एक्सप्रेशन दिया है, उसके बाद का सीन आप 40 डे पे शूट कर रहे हो, तो आपको वो मेंटेन करना है। और फियर, डर लगना और ट्राइंग टू सर्वाइव समथिंग इतना रॉ नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो, वो आप रिहर्स नहीं कर सकते हो। वो आप रिहर्स करोगे, आप सबको दिख जाएगा कि ये रिहर्स्ड है। तो टू ऑलवेज बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड कि हम नेचुरल ही लगे, हम इंट्रिंसिक ही करें। एक नया कॉन्सेप्ट है और हमें नए कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज हर बार हम कहते हैं कि नई चीज़ें बनती नहीं हैं। तो आई थिंक MSM पिक्चर्स आर ट्राइंग टू डू दिस एंड इट्स अ ग्रेट थिंग एंड वी शुड ऑल सपोर्ट इट। हम मॉल में हम जनरली शॉपिंग करते हैं, ये करते हैं, मॉल में लव स्टोरी भी समझ में आती है, बट डर एट मॉल कुछ अलग लगता है। आई वुड वांट टू सी दिस फिल्म।